नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मिलकपुर गांव में हांसी के पास में। और हमारे साथ एक भैया हैं जो 8 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। पहले ये जो है केमिकल यूज़ करा करते, लेकिन अब जो है ये 8 साल से ऑर्गेनिक खेती में आए हैं और 1 एकड़ में ये सब्जी उगा रहे हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे ऑर्गेनिक में शिफ्ट हुए और कितना तक ये मुनाफा कमा लेते हैं 1 एकड़ से। मेरा नाम धनपाल सिंह है और गांव बड़सी है और डिस्ट्रिक्ट भिवानी है जी। मैं सब्जी खेती करता हूँ 1 एकड़ में और जो है ऑर्गेनिक है मेरी जो सब्जी है। मैं पहले केमिकल यूज़ करता था, अभी मैंने 8 साल से केमिकल बंद कर रखे हैं ताकि जो जहर मुक्त खेती है उसके रास्ते पे चल पड़ा। तो आप इसमें ऑर्गेनिक में कैसे शिफ्ट हुए? जैसे पहले आप केमिकल यूज करा करते, हाँ, तो आप ऐसे आपको क्या एक मोटिवेशन मिली जिससे आप ऑर्गेनिक में शिफ्ट हुए? ऑर्गेनिक में मैं केमिकल वगैरह जो एलोपैथी की दवाइयों वगैरह उसका काम करते थे पहले, अच्छा जी। और उनके साइड इफ़ेक्ट देख के फिर हमने सोचा कि या तो दवाई वगैरह तो आयुर्वेद हो, आयुर्वेद की पद्धति है जहर मुक्त खेती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस प्रकार से आयुर्वेद के रास्ते पे चलते हुए जहर मुक्त खेती के रास्ते पे तो आपने जब आप जहर मुक्त खेती आपने अपनाई तो धीरे धीरे आपने अपनी जमीन को ऑर्गेनिक कराई या एक ही दम से आपने बंद कर दिया केमिकल? हमने 30% का फार्मूला अपनाया था जी। अच्छा, कैसे आपने यूज किस चीज का करा? केचुआ खाद का या किस? केचुआ खाद यूज किया हमने। ठीक है। 30% जमीन जो खाद है पहले साल कम किया, अगले साल फिर 70% कम कर दिया। अच्छा जी। और फिर उसके बाद फिर हमने 100% खत्म कर दिया। मतलब आपको 3 साल लगे लगभग ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक बनाने में। तो अब आप 1 एकड़ में कौन कौन सी सब्जियां करते हैं? हम ज़्यादातर सीजन के हिसाब से करते हैं, जैसे प्याज है, भिंडी है, घिया तोरी और ये टमाटर, मिर्च। मतलब आप मल्टी क्रॉपिंग करते हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक करो? नहीं, एक नहीं करते। तो एक ना करने का कारण क्या है? एक रेट में सब्जी, अगर किसी सब्जी हमने 1 एकड़ में एक सब्जी बो दी, मान लो प्याज बो दी, और अगर वो भाव डाउन चले जाते हैं तो घाटा लगता है किसान को। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर अलग अलग सब्जियां होगी तो किसी का अप चला गया रेट, किसी का डाउन चला गया तो आदमी एक प्रॉफिट में रहेगा। प्रॉफिट में रहेगा, लॉस ज्यादा नहीं होगा। तो 1 एकड़ से जो आम किसान है, जो आम खेती करता है, जैसे गेहूं की है, बाजरा है, बाड़ी है, उससे एक किसान अंदाजन कितना एक कमा लेता है साल में? साल में अगर मौसम सही साथ दे तो उसके हिसाब से खिंचके ने अगर सारा खर्चा निकालने के बाद 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार तक कमा सकता है। 1 एकड़ से कमा लेता है। हाँ। लेकिन यही एक तरफ आप हो जो ऑर्गेनिक कर रहे हो और ऑर्गेनिक पे ही अपना सारा सब्जियां है, सब चीज़ है, तो आप 1 एकड़ से कोई भी किसान हमारा भाई अगर ऑर्गेनिक सब्जियां करे तो वो 1 एकड़ से कितनी कमाई कर सकता है आपके हिसाब से? मिनिमम बताना आप, कम से कम इतनी। और अगर वो करना चाहे अच्छे से और थोड़ी समझदारी लगा के, थोड़ी ट्रेनिंग लेके, तो कितने तक कमा सकता है 1 एकड़ से ऑर्गेनिक सब्जियों से? सब्जियों में तो जी यही बात है कि सबसे मेन बात तो है भाव पे। हाँ जी। दूसरी बात और पैदावार पे। अगर इंसान मेहनत करके पैदावार बढ़िया लेगा, हाँ जी, तो अगर भाव 2 रुपये कम भी है तो भी दिक्कत नहीं, अगर उसके पैदावार ज्यादा हो जाए। पैदावार ज्यादा हो जाएगी क्योंकि संभाल ज्यादा करनी पड़ती है, देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पारंपरिक खेती की बात है, पारंपरिक खेती की तुलना में सब्जियों में डबल मुनाफा है। पारंपरिक जो अपनी गेहूं है, बाजरा है, इनसे डबल लगभग मुनाफा है इसमें। मतलब लगभग 1.5-2 लाख के आसपास कोई भी कमा सकता है। हाँ, अच्छे से कोई करे, अच्छी केयर करे 1 साल में। और आप सर ये बताओ कि आप जैसे इसमें जो केचुआ खाद डालते हो वो कब कब डालते हो, और उसके अलावा आप कोई जीवामृत या कुछ भी ऐसा ऑर्गेनिक आप क्या क्या यूज करते हो अपनी फसल के लिए? हम जी इसमें साल में 2 बार केचुआ खाद यूज करते हैं। ठीक है जी। कब कब और कितनी? जिस टाइम बिजाई करते हैं, तो जमीन की तैयारी करते समय। ठीक है जी। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम जब इसमें खुदाई करते हैं, खुदाई के समय भी डाल देते हैं जब पौधा छोटा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद अगर फिर भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम जो वर्मीवाश है उसका स्प्रे करते हैं पौधों पर, बिल्कुल, अगर जरूरत पड़े तो। और नहीं तो कीटाणु, इसके लिए कीटों के लिए जीवामृत वगैरह है, अग्नि अस्त्र है, ये यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है ठीक है। आप जीवामृत भी यूज करते होंगे, जैसे जो हमारे राजीव दीक्षित जी बताया करते कि जीवामृत बनाओ, तो आप कैसे बनाते हो जी जीवामृत? जीवामृत के लिए हम गुड़ लेते हैं, 1 ड्रम 200 लीटर पानी लिया। ठीक है जी। उसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो गुड़ और 2 दल, जिस तरह 2 दल जिसके जैसे दाल होती है, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, जिसके 2 दल होते हैं। अच्छा ठीक है। उनका आटा ले लेते हैं। बर के नीचे की मिट्टी आधा किलो। और हम 15 से 20 किलो गोबर, लगभग 15 किलो 20 किलो गोबर, 5 से 7 लीटर गौमूत्र। अच्छा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा होता है हमारे घर पे गाय है, हम एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं। अच्छा, उसमें आप ड्रम में उसको छोड़ देते हो, ढक के छोड़ते हो? हम उसको कपड़े से बांध के छोड़ देते हैं। तो कितने दिनों के लिए?
वो 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। अच्छा। और 15 दिन तक यूज कर लेना होता है वो। आप तैयार होने उसका के बाद इस्तेमाल कैसे करते हो, केचुआ खाद में मिला के या फिर डायरेक्ट फसलों में? हम उसमें या तो हम पानी के साथ चला देते हैं, ठीक है जी। बीच में चलाना है तो अगर हम पानी लगा रहे हैं हाँ जी। तो नाली में उसके साथ छोड़ देते हैं। ठीक है। और अगर स्प्रे करनी है हम्म। तो हम उसमें स्प्रे भी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। स्प्रे के में हम 1 लीटर, एक जो टंकी आती है 15 लीटर की, उसमें हम 1 लीटर जीवामृत मिलाते हैं। अच्छा, 15 लीटर में पानी में 1 लीटर मिला के, और वो कारगर है वो पूरा। कारगर है हमारा। और आप जो केचुआ खाद इस्तेमाल कर रहे हो 8 साल से, उसका आपने जो रिजल्ट देखा, आप उससे सेटिस्फाई हो, और उसका रिजल्ट को आप कैसे प्रमोट करना चाहोगे किसान भाई को? अगर आप बताना चाहो कि भाई तू किसान है, केचुआ खाद का इस्तेमाल कर ऑर्गेनिक के लिए, तो कितनी हद तक केचुआ खाद कामयाब है और उसमें क्या क्या फायदा आपको मिलता है? केचुआ खाद तो जी 100% कामयाब है, लेकिन फर्क है कि हम कितनी उसके शिद्दत से उसको यूज करते हैं, उसका तरीका क्या है यूज तरीका करने का? हाँ, हाँ, हम हाँ। उसको अगर डाल के छोड़ देंगे हाँ। कि आज जमीन तैयार करवानी है, हाँ। तब डाल दो जमीन को तैयार करवा के, ठीक है। उसके बाद एकदम से आप उसको बंद मत करो और उसको केमिकल को, क्योंकि उससे फिर थोड़ा नुकसान होगा। धीरे धीरे साइकिल चलाओ। बंद करोगे ना आप तो चौथे साल है हाँ। जो है ना उसके बराबर फसल आ जाएगी जो आप केमिकल में लेते हो। ठीक है। और लगातार यूज करते रहोगे, जीवामृत हाँ। वगैरह भी सब कुछ यूज करोगे ना, हाँ। तो आपकी पैदावार 10% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी केमिकल से। ठीक है जी। केमिकल में अगर आप 50 हाँ। मन गेहूं ले रहे हो, हाँ। तो इसमें आपकी 60 मन गेहूं आराम से आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा 2-3 साल का, जिसमें आप हाँ। धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करोगे। 4-5 साल का टाइम पीरियड लगेगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी कहती है जी 3 साल, लेकिन यूनिवर्सिटी ये भी कहती है कि आप 1 एकड़ में 2 टन माने 20 क्विंटल केचुआ खाद डालो। लेकिन हमारा जो किसान है, अगर वो 2 टन केचुआ खाद डालता है तो 14-15 हज़ार रुपए की होगी। इतना कोई भी किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए एक जो सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप 5 क्विंटल से शुरू करो और 30% करके साल दर साल अपनी जमीन जो है ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करो, जैसे कि आपने किया। यही था ना कि स्टार्टिंग में इतना खर्चा ज्यादा था। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में जीवामृत चला सकते हैं ताकि पोषक तत्वों में कमी ना हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जो हमारे से अब केचुआ मंगवाया है, तो आप जो है पहले केचुआ खाद आप लेते थे, खरीदते थे, तो आपको वो महंगी पड़ती थी, और इसलिए आपने हमारे से केचुआ मंगवाया कि आप अब खुद की केचुआ खाद बनाओगे और खुद के खेतों में। ये किसान जो हैं इतना अच्छा एग्जाम्पल हैं किसी के लिए भी जो कि ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। हम भी किसानों को यही प्रमोट करते हैं कि आप खुद की केचुआ खाद बनाओ, हमारे से चाहे केचुआ ले हो चाहे हमारे से ट्रेनिंग ले हो, आप खुद की केचुआ खाद बनाओ, खुद के खेतों में यूज़ करो। अब आपका जो खर्चा है, आप 500 किलो एक बारी में डालते थे, 2 दफ़ा डालते हो तो 1 टन आप डालते हो। हाँ। साल में आपका लगभग 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। तो आप अब खुद से बनाओगे तो आपका खर्चा कितनी हद तक कम हो गया जी? अब ये बता, मान के चलो आप मेरे के 8-9 हज़ार रुपये बचत आ गई। प्लस में मैं उसमें 2 कट्टे एक्स्ट्रा भी डाल सकता हूँ। एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। दूसरी बात, आप जो आपकी खाद तैयार हुई, आपकी खाद अगर बचती है तो आप बेच भी सकते हो। केचुआ जो आपका बढ़ता है, आप बेड अपने बढ़ा सकते हो या केचुआ भी सेल कर सकते हो। हम अपनी और जमीन उसको भी ऑर्गेनिक कर सकते हैं। कितनी प्रोग्रेसिव सोच है। अगर यही सोच लेके हर किसान आगे बढ़ेगा तो किसान की आय बढ़ाने से, जो कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसान की जो इनकम है, जो उसकी आय है, वो बढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमारा सिर्फ एक यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हर किसान प्रोग्रेसिव सोच रखे। ये प्रोग्रेसिव जैसे इन किसान ने रखी और अपनी सब्जियां करके बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि एक आम किसान 2-2.5 एकड़ से कमाता है, वो ये किसान सिर्फ 1 एकड़ से कमा रहा है। और उसके बावजूद खुद की केचुआ खाद बना के लोगों को प्रमोट भी करता है, उसकी जानकारी भी देता है। आप कुछ और हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सलाह देना चाहो या उनको एक चीज़ ऐसी बताना चाहो जिससे उनको फ़ायदा मिल सकता है, तो प्लीज़ बताओ। हमारी तो यही सलाह है कि जो सोच थोड़ी ही एडवांस करनी पड़ेगी और थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर की मेहनत लगेगी। हाँ। अगर यूरिया का कट्टा डालते हो तो 1 कट्टा डाल के फारिग हो जाते जल्दी। हाँ जी। लेकिन उसमें थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। हाँ। थोड़ी ही उस तरह हमारी ज़मीन बंजर होने से बच जाएगी। कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप ऑर्गेनिक से शुरू करो। आपको रिजल्ट मिलता है तो आप आगे बढ़ो। एडवांसमेंट अपनी सोच में धीरे धीरे लाओगे, तब जाके प्रोग्रेसिव किसान की तरफ और आप बढ़ोगे। और किसान भाइयों को हमारी इतनी मूल्यवान जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों को इतनी गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया, आपको अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।